प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस रात्रि प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं। आज इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देंगे। आज हम परमेश्वर के इस वचन से हम सीखने जा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रार्थना को पूरा सुने और परमेश्वर आपके प्रार्थना जीवन को बलवंत करेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो महान सामर्थी प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु हमें दिन भर संभाल कर रखे, हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा किए हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान है प्रभु, आप सच्चा है, आप जिंदा है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कभी नहीं छोड़ते प्रभु, हमारे हर एक दुख हो तकलीफ़ों में भी आप साथ रहते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम कृपा शांति भलाई चंगे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। यह परमेश्वर अभी हम प्रभु आपके चरणों में आए प्रभु इस रात्रि के समय प्रभु जी, थोड़ा समय आपके नाम की स्तुति करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करने के लिए, सीखने के लिए हम आए प्रभु। प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु आप हमारे साथ रहिए प्रभु। आपने दिन भर संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किए, धन्यवाद प्रभु जी। हमें भोजनों से तृप्त किए प्रभु जी, हमें वस्त्रों को दिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे परिवारों को संभाले, रक्षा किए प्रभु। आज प्रभु इस रात के समय प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु। हमें प्रभु अभी भी आपने रक्षा किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे प्रभु जी हम सीखने जा रहे हैं तेरे वचन से प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें मत्ती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, उसका हम देखने जा रहे हैं 5वां पद से। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। कई एक समय हम प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर क्यों प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, क्या परमेश्वर बहरा हो गया है? ऐसा कतई नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें सबसे पहले सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें 6 अध्याय उसका 5वां पद से। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5वां पद से। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हमें कपटियों के समान प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, जो लोगों को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं, नए नए वस्त्रों को पहनते हैं और बड़े बड़े लंबे चौड़े बातें करते हैं। हमें उन सबों के समान नहीं होना है। हमारा कपटियों के समान हमारा जीवन ना हो, जो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो ऐसा जीवन जीता है परमेश्वर कहता है वो अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर ने आगे हमें सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना कैसे करना है अच्छा से सीखिए। हमें परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना कर। हमें एक कोठरी में जाकर के प्रार्थना करना है और द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमारा पिता गुप्त में है, हमें हमारा परमेश्वर सभी जगह देखता है। गुप्त में जाके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आया कर रहा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप जब गुप्त में जाकर द्वार बंद करके कोठरी में जाकर के आप प्रार्थना करिए किसी भी बात के लिए जो आपके हृदय में है, जिस समस्या से जूझ रहे हो उस बातों के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर आपको प्रतिफल अवश्य देंगे। प्रभु कभी भी आपसे झूठ नहीं कहते। परमेश्वर सच सच यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर 7वां पद में प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो।
क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत बक 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 प्रार्थना में करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन वचन में लिखा है कि तुम अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जातियाँ जो है बहुत सारे समय में वे चिल्ला के अपने पूजा पाठ करते हैं। वचन कहता है अन्य जातियों के समान ना बनो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, या उनके बहुत ज़्यादा चिल्लाने से सुनी जाएगी। ऐसी बात नहीं है। यदि आप मन में भी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर को सब कुछ पहले से ही पता है कि क्या आवश्यकता है, लेकिन आपको मांगना जरूरी है। इसलिए तुम उनके समान बकबक ना करना, ठीक है। वचन कहता है आगे, क्योंकि उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। फिर आगे हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने हमें कुछ स्टाइल बताएं, परमेश्वर ने हमें तरीका बताया कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है, और इस प्रार्थना को हम आज सीखने जा रहे हैं और इसे जीवन के व्यवहार में लाने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को हम सीखेंगे और इसी प्रकार से आज हम इस प्रार्थना को अंत भी करेंगे। और परमेश्वर से इसी प्रकार प्रार्थना करिए, आपके प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। आपका प्रार्थना जीवन बलवंत हो जाएगा। जब आप कोठरी में जाकर द्वार को बंद करके परमेश्वर से जो गुप्त में है प्रार्थना करते हो, तो आपको प्रतिफल, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं किस प्रकार से प्रार्थना करना है। 9 पद से हम पढ़ते हैं इसको। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इस प्रकार से परमेश्वर हमें सिखाते हैं प्रार्थना करने के लिए। इस प्रकार से सिखाते हैं परमेश्वर से किस प्रकार हमें मांगना है। यही प्रार्थना का सही फॉर्मेट है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। सबसे पहले, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करिए सबसे पहले कि हे प्रभु, तेरा राज इस पृथ्वी पे आए। हे प्रभु, जिस प्रकार तेरी स्वर्ग में मर्जी पूरी होती है, इस जगत में तेरी मर्जी पूरी हो जाए। प्रभु जी, हमें खाने के लिए दिन भर की रोटी प्रभु जी हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है ये वचन। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वचन में लिखा है कि यदि तू दूसरे के अपराध को क्षमा ना करे, तो तेरा भी अपराध क्षमा नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि आप जब तक किसी दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करोगे, तो आपको अपराध को क्षमा कैसे होगा। आपको, हाँ, मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दिया है, कई एक लोगों ने आपको धोखा दिया है, नाराज किया है। इसका दुख तो है, लेकिन आपको उसे क्षमा करना होगा, क्योंकि आप जब तक क्षमा नहीं करोगे तो आपके भी पाप क्षमा नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, और आपको माफ़ करना होगा। आप जब माफ़ कर दोगे तो आपके भी पापों की क्षमा हो जाएगी। वचन में 14 पद में यहाँ कहा गया है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आज का ये समय हम कितने ही बार एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, और यही कारण रहता है कि हमारे प्रार्थना नहीं सुना जाता है। जब हम एक मनुष्यों के अपराध क्षमा करेंगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। हम जब दूसरों के अपराध क्षमा कर देंगे, परमेश्वर आपके भी अपराधों को क्षमा कर देंगे। आगे वचन में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा।
परमेश्वर ने यह साफ साफ कह दिया, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हमें अब समझना है कि आपको पापों से क्षमा चाहिए कि नहीं। यदि आपको पापों से क्षमा चाहिए तो आपको क्षमा करना होगा, और आप बिना क्षमा किए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यदि वचन में लिखा है कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति अपराध है तो सबसे पहले जाके अपने भाई को मनाओ, उससे पहले जाके क्षमा मांगो, तब प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। सबसे पहले हम कपटियों के समान बकबक करते हैं। वचन कहता है कि आपने अपना प्रतिफल पा लिया। फिर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहीं भी प्रार्थना, परमेश्वर कहता है कि आप भीतरी कोठरी में जाइए और प्रार्थना करिए। इसका ये मतलब नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप कहीं भी प्रार्थना नहीं करें। प्रार्थना करने का कोई भी स्थान नहीं है, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप जब गुप्त में जाके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर जरूर देंगे। और अन्य जातियों के समान प्रार्थना में हमें बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। बकबक से कहने का मतलब है कि अन्य जातियों के समान चिल्लाना। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपके मन को जांचता है, क्योंकि वचन कहता है कि वे समझते कि उनके अधिक बकबक करने से उनकी अधिक सुनी जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप प्रार्थना करिए, अपने हृदय और मन की गहराई से परमेश्वर के प्रार्थना को उत्तर अवश्य देंगे। परमेश्वर ने ये एक सही तरीका हमें सिखाया प्रार्थना करने का। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इसी प्रकार से आप प्रार्थना, इसको सुबह और रात को आप इसी प्रकार प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीर्वाद देंगे और परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने वचन से सिखाया प्रभु किस प्रकार से हमें प्रार्थना करता है प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर सभी के जीवन में आशीर्वाद को दीजिए प्रभु, सभी के प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस मैसेज के द्वारा प्रभु, हर एक लोग प्रभु जी जो इस मैसेज को सुन रहे प्रभु, सभी के हृदय में काम कर, उनके जीवन को प्रभु बदल दे, उनका प्रार्थना जीवन बदल जाए प्रभु। बलवंत करिए प्रभु, एक एक को हम आशीर्वाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो प्रार्थना जीवन में कमजोर है प्रभु, एक एक को बलवंत कर, प्रार्थनाओं को उत्तर दे प्रभु। हमें आपने सिखाया प्रभु एक दूसरे को क्षमा कर, क्योंकि जब तक एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे हमारा प्रभु जी अपराध क्षमा नहीं होगा, और जब तक अपराध क्षमा नहीं होगा प्रभु जी हमारा प्रार्थना आपके पास नहीं पहुंच पाएगा प्रभु। हमें क्षमा करने का मन दे प्रभु, हमें ऐसा बना प्रभु कि हम दूसरों को क्षमा कर पाएं, क्योंकि तूने प्रभु सबको क्षमा कर दिया प्रभु। जब आपको कील ठोका जा रहा था प्रभु, आपने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं प्रभु। आपका जैसा दिल था वैसा हमारा भी प्रभु दिल दे प्रभु, ऐसा हमारा मन दे प्रभु कि हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सके प्रभु। जो हम पर अपराध किए प्रभु उन सबों को भी क्षमा कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सामर्थी प्रभु वचन के लिए प्रभु जी। आपने दिन में संभाला, धन्यवाद। रात्रि के समय भी संभालिए, हमारे परिवारों को अच्छा कर प्रभु जी। एक एक को आपको लहू की बाढ़ में देते प्रभु। जो प्रभु जी दुख और तकलीफ में है सभी को प्रभु ढाढ़स दे प्रभु, तसल्ली दे। अब तक संभाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको सारे वीडियो मिले सबसे पहले, और परमेश्वर का आप आशीर्वाद में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आप दिए गए पते पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।